सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने ज्वाइन किया। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भट्टी साहब ये दूसरा बड़ा इस्तीफा आया मुज़ाहिर नकवी के बाद, अब जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुस्ताफ़ी हो गए और ये मोस्ट सीनियर जज थे। क्या कहेंगे, यकीनी तौर पर कोई दबाव होगा इन जजेस पर? देखें, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मुस्लिम लीग ने जिनके खिलाफ कैंपेन चलाई थी उनमें मुज़ाहिर नकवी साहब भी थे और जस्टिस एजाजुल एहसन भी थे, जिन्होंने अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। जब बेंच बनते थे उमर अता बंदयाल साहब पे तो इन पर तनकीद की जाती थी और अब इनको किसी बेंच में भी नहीं शामिल किया जाता। ये उनका इस्तीफा बहुत बड़ा, अभी तक कोई रेफरेंस नहीं आया, कोई ऐसी चीज उनके सामने खिलाफ कोई ऐसी चीज नहीं आई कि उन्हें जाना चाहे। लेकिन एक तरफ देखें, पेशावर हाई कोर्ट बल्ले का निशान देती है और कंटेम्प्ट मूव करते हैं आज, तो अगले दिन कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने 3 रुकनी बेंच इलेक्शन कमीशन की समाअत पे कर ली है। एक दफा मुज़ाहिर नकवी साहब का आता है तो अमूमन तौर पे मुज़ाहिर नकवी साहब को एक दूसरी साइड का कहा जाता था, और अब एजाजुल एहसन का इस्तीफा बहुत सारे सवाल खड़ा कर गया है कि क्या हमारी मुल्क की जो सबसे बड़ी अदलिया है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ इख्तलाफ राय बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और किस हद तक चले गया है कि एक जस्टिस साहब जिनकी सारी जिंदगी हो और उन्हें रिजाइन देना पड़ जाए, उसकी कोई ना कोई बादी नजर में तो यकीनन वजूहात हो सकती है। भट्टी साहब कहिएगा, इससे कबल पाशा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, आप समझते हैं कि कानूनी खला एक पैदा होने जा रहा है इस सूरत हाल के बाद? कोई ऐसी सिचुएशन अभी डेवलप हो सकती है? देखें, ये बहुत ज्यादा हो चुका है। एक अरसा दराज से आप पीडीएम के जब जलसे देखें तो वो जज साहबान के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान के नाम लेके धमकियां देते थे, एजाजुल एहसन साहब का नाम लेके धमकियां दे रहे थे, और इतने बड़े ओहदे से कोई भी बिला वजह रिजाइन नहीं देता, ना उनके खिलाफ रेफरेंस था, ना कोई एविडेंस था, ना अगर वो मॉनिटरिंग जज बने तो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने बनाए। तो मैं समझता हूँ इस तरह मुल्क के जैसे दूसरे सियासत में इस्तेकाम है, अगर इस किस्म का तनाव और इस किस्म का टकराव सुप्रीम कोर्ट में रहेगा तो ये इंसाफ के हसूल में बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। ये बहुत संजीदा मामला है, कभी ऐसा होता नहीं है कि एक मुज़ाहिर नकवी साहब ने एक दिन पहले रिजाइन दिया और अगले दिन जिन्होंने नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनना, और बज़ाहिर बादी नजर में ये भी फायद ईसा साहब भी साबित करते रहे हों कि हम कुछ बेंचों में तकसीम है, तो ये तकसीम अब वादिया हो गई है और इस्तीफा किसी भी हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज का बिला वजह नहीं हो सकता। इसके पसे पर्दा यकीनन आने वाले दिनों में हकायक आएंगे और वो दिलो-बा होंगे। अगर ऐसे अदालतों में टकराव होता रहा तो फिर इंसाफ का हसूल पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अच्छा भट्टी साहब, आपको ये लगता है कि सिर्फ इन इस्तीफों के पीछे गिले शिकवे और नाराजगियां ही हो सकती हैं या कोई और वजूहात भी हो सकती हैं? और अगर नाराजगियां थी तो इस वक्त में मौजूदा हालात में उन नाराजगियों का इजहार करना, फिर एक्शन लेना, इस्तीफा दे देना, आप समझते हैं इज इट राइट? नहीं, इसमें यकीनन बहुत सारी वजूहात हैं जो हम बयान नहीं कर सकते, और मेरी जो इत्तला आई है, मुज़ाहिर नकवी भी किसी भी सूरत पे इस्तीफा नहीं देना चाह रहे थे। उन्होंने एतजाज एहसन साहब से लंबी मुशावरत की, उन्होंने कहा आपका केस बहुत कमजोर है, इस तरह तो चलता फिरता हर कोई इल्जाम लगाता रहता है। आपको याद होगा मोहतरम जस्टिस फायद ईसा साहब पर भी एलिगेशन लगा था। तो ये पसे पर्दा यकीनन कोई और हकायक हैं जो माजी में शायद पीडीएम मुतालबत कर रही थी, आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को निशाने पे लिया जा रहा है या उनके खिलाफ किसी भी तरीके से कार्रवाई। अच्छा भट्ट साहब हमारे साथ ही रहेगा। इब्तिदा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इब्तिदा साहब, ये कुछ लोग लाड ले रहे हैं, चाहे वो आर्मी चीफ को 12 अक्टूबर को 99 गिरफ्तार करे, सुप्रीम कोर्ट पे हमला करे और सुप्रीम कोर्ट के बाहर उमर अता बंदयाल को धमकियां दे, और जिनके बारे में वो कह रहे थे सब लोग आहिस्ता आहिस्ता मंजर से पीछे हट रहे हैं। इससे अब कैसे देख रहे हैं कि जिसने चीफ जस्टिस बनना हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, और उसके खिलाफ पहले प्रोपोगंडा किया जाए, मीडिया पे कैंपेन चलवाई जाए और फिर वो इलेक्शन के करीब अहम तरीन दिन हो और वो रिजाइन दे दे। क्या इससे फ्यूचर में लोगों का एतमाद बढ़ेगा अदालतों पे या क्या कोई भाम रहेगा? नहीं, इससे कोई बढ़ेगा तो नहीं। मैं तो खुद मिसाल के तौर पे जब चीफ जस्टिस साहब काजी फायद ईसा साहब चले गए थे छुट्टी पे, तो मुझे किसी ने पूछा तो मैंने तो यही कहा, मैंने कहा नहीं, उनकी इस वक्त जरूरत ज्यादा है पाकिस्तान में,
کیونکہ چیف جسٹس یہ الیکشن کے وقت بڑے اہم فیصلے، بڑے اہم مقدمات، بڑے اہم بحثیں ہونی ہیں اور ہوتی ہیں، اور اس لیے اس وقت ان کو یہاں آنا چاہیے تھا، رہنا چاہیے تھا، اور الحمدللہ وہ آ بھی گئے ویسے، اور اب بیٹھے اپنی منصب پہ، اور جو منصب کے فرائض ہیں وہ ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح اعتزاز صاحب صرف ایک میں سوال، سمجھتا ہوں ایک طرف اعجاز آپ نے الحسن صاحب دیکھا کو بھی ہوگا اعتزاز صاحب کہ کل پشاور ہائی کورٹ نے طریق انصاف کو بلے کا نشان دیا اور کہا اپنی ویب سائٹ پہ لگائے، ابھی تک انہوں نے ان کا نشان نہیں لگایا اور توہین عدالت میں چلے گئے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں بھی چلے گئے اور انہوں نے صبح 9 بجے وہ کیس بھی لگا دیا۔ کیا ان سب رضائن کو، ان اور موجودہ سیاسی صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، جو تو یہ چیف الیکشن کمشنر ہے، انہوں نے تو پہلے دن سے عدالتوں کو بے وقار اور بالکل بے ضرر اور بے طاقت کا ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ یہی ہے جج جنہوں نے 13 مئی کو سپریم کورٹ کے آرڈر کو میرا خیال پڑھنے کی بھی زحمت نہیں کی ہوگی کہ 13 مئی کو الیکشن ہونے چاہیے اور ہو جانے چاہیے۔ تو یہ تو بڑے اپنے زوم میں ہے، اور انہوں نے تو بالکل پشاور ہائی کورٹ کا اگر فیصلے کا کوئی انہوں نے اس میں کوئی قدم نہیں اٹھایا تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی، اس میں بالکل حیرت نہیں ہوئی۔ ان کا رویہ یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ عدالتوں میں خود عدالت بنے بیٹھے ہیں کہ 6 کروڑ وہ ووٹر کو یہ ایک دستخط کے ساتھ ڈس انفرینچائز، یعنی ان کو ووٹ سے محروم کرنے والے یہی تو چیف الیکشن کمشنر ہے اور الیکشن کمیشن ہے کہ ایک پارٹی کو نشان نہیں دیا۔ اگر نشان نہیں دیا تو اس کے ووٹر آدھے سے زیادہ کیا 70% اس کے ووٹر وہ تو ووٹ ہی نہیں ڈال سکتے، وہ تو نشان کے بغیر پڑھ ہی نہیں سکتے، ان پڑھ ہے۔ ہر ہمارے ملک میں جو خواندگی کا تناسب ہے اس میں 70% ان پڑھ ہیں، ان کے لیے یہ نشان ہوتا ہے، ان کے لیے یہ نشان ان کی سہولت کے لیے ہوتا ہے، اور اسی لیے سپریم کورٹ کے 12 ججز نے 1988 میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ ووٹ بھی اور ووٹ کا نشان اور یہ پارٹی کا نشان دراصل ووٹر کا نشان ہے، پارٹی کا نہیں ہے۔ یہ پارٹی کے خلاف اگر کوئی پارٹی کو کوئی سزا دینی ہو، ووٹر کو سزا نہیں آپ دے سکتے، اور یہ بنیادی حق ہے۔ اسی لیے 12 ججز نے سپریم کورٹ کے نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ بھی ووٹ بھی اور جو نشان ہے ملتا ہے ایک جماعت کو، وہ بھی وہ اس کے ووٹر کا بنیادی حق ہے اور فنڈامنٹل رائٹ ہے، جس کو مجروح کیا ہی نہیں جا سکتا، نہ اس سے کوئی تجاوز کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ لیکن ہمارے جو راجہ صاحب ہیں، سلطان سکندر سلطان، ان کو اس کے کوئی